नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अक्षयस बायोलॉजी में। आज हम सार्स वायरस के बारे में बात करेंगे कि सार्स वायरस आखिर कैसे फैला 2003 में चाइना में। ठीक है, चाइना से स्टार्ट हुआ था ये सार्स वायरस। इसका स्ट्रक्चर क्या है, वैक्सीन क्या है, सिम्टम क्या है, आज इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, सार्स वायरस एक है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से। ठीक है, इसका नाम है, आप नोट कर लीजिए। और उसके बाद मर्स, उसके बाद कोविड-19 आप सभी को पता है, मैं आगे बताऊंगा आपको। सार्स वायरस एक वायरस है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये मतलब चाइना से यानी गुआंगडोंग एक प्रोविंस सिटी है, प्रोविंस नाम उसका है, गुआंगडोंग नाम से उसका है। उसके वहाँ से एक स्टार्ट हुआ था ये डिसीज़, यानी एक रोग, एक वायरस यहाँ से स्टार्ट हुआ था चाइना से, मानी सार्स वायरस। सार्स वायरस का कोड 2 नाम रखा है कोविड-19। ठीक है, क्योंकि उसकी जो सिम्टम है, ठीक है, उसकी जो सिम्टम है, उसका जो स्ट्रक्चर है, यानी सार्स और कोविड-19 का, नोवल कोरोना वायरस का सेम मिलता जुलता है। ठीक है, तो सार्स वायरस आखिर क्या है? देखिए दोस्तों, सार्स वायरस एक सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से। ठीक है, इसकी जो सिम्टम है, खांसी, सूखी खांसी है। सूखी खांसी के बाद सर दर्द होना, ठीक है, बुखार आना, उसके बाद मांसपेशियों में दर्द होना। ठीक है, ऐसे कुछ इसके सिम्टम्स है और लक्षण है। और प्रोटेक्शन का वही है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह पहनना था उसके चाइना में जो फैला था, यानी सिंगापुर, ताइवान और हांगकांग वगैरह इसमें ETC में फैला था और 8,000 लोग इन्फेक्टेड हुए थे। उसके बाद 724 लोगों के आसपास डेथ हुई थी। यानी आप मान के चलिए 10 लोग इन्फेक्टेड हुए, 10 लोग इन्फेक्टेड में से सिर्फ 1 या 2 लोगों की जान जाती थी। यानी उसका जो रिकवरी रेट, यानी मतलब डेथ का जो रेट था 9.6 रेट था, यानी बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, अब कोविड-19 में क्या हो रहा है, 100 पेशेंट आए, ठीक है, यानी इन्फेक्टेड हुए, उसमें से 1 या 2 की डेथ हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, वहाँ मतलब सार्स वायरस बहुत कम ही ज़्यादा फैला था, 8,000 लोग के आसपास इन्फेक्टेड हुए थे, जबकि कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ठीक है, यानी उसने अपना ये एक जैसे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ठीक है, इन्फेक्टेड बहुत ज़्यादा हो रहे लोग। तो देखिए दोस्तों, सार्स वायरस, मर्स वायरस और कोविड-19 यानी नोवल कोरोना वायरस, एक बात छोड़ दीजिए। अब वायरस क्या है ये बात मैं आपको बताऊंगा। और सार्स वायरस का स्ट्रक्चर और कोविड-19 का स्ट्रक्चर सेम है। आप 89 यानी 98% सार्स और कोविड-19 का जो स्ट्रक्चर है सेम मिलता जुलता है। मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ, स्क्रीन में देख लीजिए आप। और उसके बाद जो वायरस है, यानी सार्स और कोविड-19, उसके बाद मर्स वायरस हो गया, ये छोड़ दीजिए। वायरस क्या होता है? ठीक है, वायरस एक छोटा सा पार्टिकल है। ठीक है, छोटा सा पार्टिकल, जैसे एयर में डस्ट होता है, ठीक है, उस पर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी वायरस प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कंकड़ में हो गया, सॉइल में हो गया, ETC वगैरह है, उसमें प्रेजेंट रहते हैं वायरस। तो हम उसे खुली आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, उसको देखने के लिए हमें लाइट ऑफ माइक्रोस्कोप की भी आवश्यकता नहीं होती, उसे हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता से ही देख सकते हैं उस वायरस को, उस विषाणु को। ठीक है, उसी से हम स्टडी कर सकते हैं उस वायरस से रिलेटेड। अब मान के चलिए, और दोस्तों जो ये वायरस है, ठीक है, ये ना तो मतलब जिंदा है या ना मुर्दा है। ठीक है, यानी मान के चलिए ये वायरस तब जिंदा होता है जब इसको कुछ शरीर मिल जाता है। यानी जैसे मान के चलिए ह्यूमन का शरीर हो गया, या फिर मान के चलिए जानवरों का, एनिमल का। जैसे आप मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर बैट मैमल्स हो गया, चमगादड़ हो गया, डॉग हो गया, कैट्स हो गई, कोई भी एनिमल हो गया, पेड़ पौधे में भी जाके बैठ सकता है। तभी इसकी जो है मतलब प्रोसेस है स्टार्ट होती है, यानी ये डिसीज़ फैलाता है ह्यूमन के अंदर, बैड मैमल्स के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, यानी आप समझ लीजिए। ठीक है, इसके तौर पर। और दोस्तों ये कोई मतलब जैसे फैल सकता है, यानी ये एनिमल के थ्रू फैल सकता है या फिर ह्यूमन के द्वारा फैल सकता है। ये कोई पुराना वायरस है, यानी कोविड-19, यानी मान के चलिए पुराना ही समझ लीजिए, कोई डिसीज़ है ये जो एनिमल के थ्रू ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुई है। ठीक है, और आपको एग्जांपल में बता दूँ, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, जो कि 70 साल पुराना वायरस है। यानी कॉमन कोल्ड होता है, खांसी, जुकाम, सर्दी वगैरह जो भी है, कॉमन कोल्ड के मान के चलिए हो सकता है। इसकी वैक्सीन भी है, इन्फ्लुएंजा वायरस की वैक्सीन भी बनी है।
ठीक है। आप WHO की गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं, उसमें सब दिया है। वैक्सीन भी इसकी बन गई है, कब की बन गई है, ठीक है। वैसे एक कॉमन कोल्ड होता है, जैसे मान के चलिए। और दोस्तों ये जो वायरस है एक फ्लू टाइप का है, ठीक है। फ्लू टाइप का मान के चलिए, सर्दी खांसी जुकाम सभी को होता है और इससे कम से कम 10,000 लोग इन्फेक्टेड होते हैं। मतलब 10,000 लोग में से सिर्फ एक की ही डेथ होती है। तो ये कोई कॉमन चीज़ है, ठीक भी हो जाता है, ठीक है। हमारी जो इम्यून सिस्टम है वर्क करता है इसमें, और वैक्सीन भी इसकी बनी है प्रॉपरली, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो वायरस है ये फ्लू के दौरान फैलता है, यानी स्वाइन फ्लू हो गया, बर्ड्स फ्लू हो गया, यानी बर्ड्स यानी चिकन के थ्रू फैला। उसके बाद चिकन से ये फैला, उसके बाद स्वाइन फ्लू यानी सुअर से फैला, ठीक है। ये किसी से भी, मतलब ये फ्लू का ही मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इन्फ्लुएंजा वायरस जिसको बोलते हैं, इसको इन्फेक्टेड किया, ठीक है। और दोस्तों ये जो वायरस है ये मान के चलिए एक यानी बैड मैमल्स एनिमल के थ्रू को अटैक करता है। इन्फ्लुएंजा वायरस का उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको। और जैसे बैड मैमल्स हो गया, डॉग हो गया, कैट, किसी भी एनिमल के थ्रू ये मतलब अटैक करता है। पर अगर इंसान की बात रही, ये डायरेक्टली इंसान को अटैक नहीं करता, अटैक नहीं करता, यानी उसमें मतलब हमला नहीं करता। पहले वो एनिमल के थ्रू के बाद फिर वो ह्यूमन में ट्रांसफ़र होता है। मैं ऐसा क्यों मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये मतलब इंसान को डायरेक्ट अटैक इसलिए नहीं करता क्योंकि उस मतलब देखिए वायरस को एक शक्ति मिलती है, एक बूस्ट मिलती है, यानी डायरेक्ट वो इंसान के इसमें ट्रांसफ़र नहीं होता है। उसको कुछ एनर्जी मिलती है, ठीक है, उसको कुछ शक्ति मिलती है, ठीक है। जैसे मान के चलिए, यानी वायरस के अंदर कुछ चेंजेस आता है, उसको शक्ति मिलती है, उसको एनर्जी मिलती है, तो उसके बाद वो मतलब अपना जो आकार है बड़ा कर लेता है। उसके बाद ही वो इंसान में ट्रांसफ़र होता है, यानी अटैक करता है उसको, मतलब इंसान के अंदर फिर और जाने के बाद उस डिसीज़ को पैदा करता है, रोग फैलाता है, ठीक है, वो वायरस, ठीक है। ये रहेगी बात वायरस की। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, मान के चलिए ये वायरस, मतलब जैसे वायरस के इसमें कुछ मतलब एनर्जी पैदा होती है, ठीक है, और डिसीज़ फैलाता है ह्यूमन में डिसीज़ फैलाने के बाद ये वायरस यानी साइंटिफिक रूल्स की बात करें, यानी उनकी बात माने तो इसमें जेनेटिक म्यूटेशंस होता है। यानी मान के चलिए वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, जैसे हमारे अंदर DNA होता है, जैसे वायरस के अंदर RNA होता है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल और डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड वगैरह, यानी अम्ल हो गया, एसिड हो गया, एक ही है, ठीक है। तो हमारे अंदर DNA होता है, वायरस के अंदर RNA होता है, तो इसी कारण वो अपना आकार बड़ा कर लेता है, फिर वो अटैक करता है इंसान को अटैक करने के बाद, यानी हमला करने के बाद हमारे ऊपर, यानी एनिमल के थ्रू, फिर मतलब एनिमल की इसमें जो वायरस रहता है तो उसका जो आकार बहुत छोटा रहता है। उसके बाद वो अपनी प्रवृत्ति को चेंज कर लेता है, यानी आकार बड़ा कर लेता है, उसको कुछ चेंजेस आ जाते हैं, फिर वो डायरेक्ट ह्यूमन में ट्रांसफ़र होता है, यानी इंसान में ट्रांसफ़र होता है, फिर इंसान टू इंसान फैलता गया, यानी फैल जाता है, ठीक है। ये कुछ इन्फ्लुएंजा का था, और इन्फ्लुएंजा का ही एग्जाम्पल मैं आपको मर्स, सार्स और कोविड-19 का बताना चाहता हूँ कि वो वैसे ही फैला, यानी एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होता है गया, ठीक है। और देखिए दोस्तों, सार्स वायरस जो था, यानी इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करें तो इन्फ्लुएंजा वायरस, और दोस्तों इसी कारण हमको इन्फेक्टेड करता है ये वायरस। अब सार्स और मर्स और कोविड-19, देखिए दोस्तों, कोविड-19 कोई न्यू डिसीज़ नहीं है। हाँ, न्यू डिसीज़ तो है, पर ये सार्स से 98% मिलती जुलती है। मैं आपको बता दूँ इसके जो देखिए, जैसे कोविड-19 की जो सिम्टम्स है वही खांसी, जुकाम, सर्दी वगैरह, और मतलब सांस लेने में दिक्कत, जबकि सार्स वायरस में भी सांस लेने में दिक्कत है, उसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसकी भी कोई वैक्सीन नहीं है। पर ये क्या हुआ कि जो सार्स वायरस था, यानी सार्स वायरस था, ये ज़्यादा नहीं फैला, मतलब फैला नहीं है कहीं पे। 8,000 लोग इन्फेक्टेड हो गए थे बस। ये जो कोविड-19, इसकी फैलने की रफ्तार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसने मान के चलिए एक साइंटिस्ट की रिसर्च के अनुसार, साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की थी अमेरिका के, कुछ नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया नाम होगा, उसका कुछ तो है। तो उन्होंने बोला था कि ये मतलब इसने एक स्पाइक प्रोटीन का निर्माण किया, और स्पाइक प्रोटीन के निर्माण के बाद ये जो वायरस है हमारे सेल्स के अंदर प्रवेश कर रहा है, कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर रहा है, और कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करने के बाद स्पाइक प्रोटीन का निर्माण करता है, यानी
एक होल की तरह ही प्रवेश कर रहा है, ठीक है। जैसे होल हम करते हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, वही वैसे ये होल की तरह हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है, ठीक है। ये कुछ वीडियो था, ठीक है। और सार्स वायरस और जो कोविड-19 है वो एक फैमिली है, ठीक है। जैसे सार्स मर्स हो गया, जैसे सार्स वायरस की एक फैमिली मेम्बर है, उसका एक बड़ा भाई मान के चलिए, एग्जाम्पल एक छोटा भाई बड़ा भाई होता है, वैसा एक छोटा भाई यानी एक बड़ा भाई ये कोविड-19 है, ठीक है। जैसे ये फैल रहा है और सेम टू सेम स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए, मैंने स्क्रीन पे बता दिया आपको, सिम्टम बता दिया, लक्षण बता दिया। अब उसकी प्रॉपरली वैक्सीन कब तक बनती है मैं आपको वीडियो बताते जाऊंगा। वैक्सीनेशन में मैंने बताया प्रोसेस, आपको देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और सार्स यही कुछ था, और मर्स के बारे में ये भी ज़्यादा नहीं फैला, बट कोविड-19 बहुत फैल रहा है। उसको रोकने के लिए वैक्सीन का निर्माण तो करना ही पड़ेगा जल्द से जल्द, नहीं तो कोई उपचार नहीं है इसके वाला, ठीक है। और अगर आपको वीडियो चला तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और जय हिंद, वंदे मातरम।